नमस्कार, आप देख रहे हैं पानी पानी आधा हिंदुस्तान। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। मॉनसून न बरसे तो आफत और बरसे तो भी आफत। टकटकी लगाए हम और आप बारिश का इंतजार करते हैं, लेकिन कई बार ये बारिश बर्बादी और आफत भी साथ लेकर आती है। कई राज्यों में बारिश से बुरा हाल है। कहीं बाढ़ के हालात बन गए हैं तो कहीं लैंडस्लाइड के। पानी पानी हो गया है आधा हिंदुस्तान। ये तस्वीरें बारिश से मची तबाही की कहानी बयां कर रही हैं। मणिपुर से लेकर मध्य प्रदेश तक और कोलकाता से लेकर राजस्थान तक बारिश आफत बनकर बरस रही है। देश के कई अलग अलग राज्यों में बारिश ने हजारों लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। सबसे पहले बात करते हैं मणिपुर की। ये तस्वीरें मणिपुर के चंदेल की हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि पुल कागज के टुकड़े की तरह बह गया। ये पुल एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने का जरिया था। पहले तो लहरों ने पुल को कमजोर किया और फिर 10 सेकंड के भीतर इस पुल ने जल समाधि ले ली। अब जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए। पहले घर की नींव खोखली हुई और फिर पानी के आगोश में समा गया ये आशियाना। ये देखिए कैसे ये घर महज 24 सेकंड के अंदर पहले ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिरा और कुछ ही पलों में पानी में समा गया। चंदेल जिले के तमाम घरों का यही हाल है। अंदर भी पानी और बाहर भी पानी। लोग घर का सामान, पलंग और अलमारी घर से निकालकर बाहर सड़क पर रखे हुए हैं, इस डर से कि कहीं ये भी बारिश में न बह जाए। और तो और इन्हें टीन से ढककर पानी से बचाने की नाकाम कोशिश भी हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो पानी सब कुछ लील जाने के लिए आगे बढ़ता जा रहा हो। मणिपुर के चंदेल जिले में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों प्रभावित हैं। मणिपुर के चंदेल जिले में म्यांमार की सीमा से लगे गांव का बुरा हाल है। पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से ये इलाका पानी पानी हो चुका है। इम्फाल मोरे हाईवे पर जमीन धंसने से यातायात पर असर पड़ा है। एनडीआरएफ की टीमें गांव वालों की मदद में लगी हैं। हेलीकॉप्टर से जवान लैंडस्लाइड वाली जगह तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए ट्रैकिंग के जरिए वहां तक पहुंचने का फैसला किया गया। उस गांव में ये बताया जा रहा है कि लैंडस्लाइड के कारण गांव पूरा बह गया है और वहां पे लगभग 12 घरें हैं और उसमें 20 लोगों के मरने की आशंका बताई जाती है। हम निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं मणिपुर के स्टेट अथॉरिटी से, वहाँ के रेवेन्यू ऑफिशियल से, वहाँ के डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से। मणिपुर में बारिश में कुछ सुधार हुआ है। पिछले 48 घंटों से वहाँ बारिश नहीं हुई है और पानी भी धीरे धीरे घटने लगा है। बारिश बनकर बरस रही आफत में पश्चिम बंगाल में 50 लोगों की मौत हो चुकी है। बंगाल की खाड़ी में उठे कोमेन तूफान की रफ्तार तो कम हो गई है, लेकिन फिर भी पूर्वी राज्यों में खूब बारिश हो रही है। आफत के बादल कब छटेंगे यह भी साफ नहीं है। लगातार हुई मूसलाधार बारिश ने यह हाल किया है कोलकाता शहर का। बारिश ने राजधानी कोलकाता समेत 12 जिलों की तस्वीर बदल कर रख दी है। तमाम जिलों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। सड़कें पानी में डूब चुकी हैं और ट्रैफिक इसी पानी के बीच रेंग रहा है। देख ही रहे इतना पानी, बारिश तो मतलब खत्म होने के नाम ही नहीं ले रहे और रास्ते में तो गड्ढा बहुत है। हुगली के तारकेश्वर मंदिर का नजारा देख लीजिए।
मंदिर के गर्भगृह में भी पानी भरा हुआ है। भक्त किसी तरह मंदिर तक पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के मिदनापुर की हैं। पगडंडी पर खड़े सहारा मिलने का इंतजार करते लोग और दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी। नेशनल हाईवे 60 का कुछ हिस्सा बहने की वजह से यातायात का भी बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा लोगों ने राहत शिविर में शरण ली है। करीब 20 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन पर लगी फसल पर बारिश ने पानी फेर दिया है। मिदनापुर जिला प्रशासन प्रभावित इलाकों में बोट के साथ राहत सामग्री भेजने में जुटा है। पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। पिछले 2 दिनों से बांकुरा में भारी बारिश हो रही है। खेत में ही नाव चलाने की नौबत आ गई है। ओडिशा में बारिश और बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ये तस्वीरें ओडिशा के बालासोर जिले की हैं। 1-2 नहीं 500 से ज्यादा गांव का यही हाल है। गांव के गांव पानी में डूब चुके हैं और करीब 5 लाख लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और राहत शिविर में रह रहे हैं। राज्य की स्वर्ण रेखा और वैतरणी नदियां पूरे उफान पर हैं। खबर है कि नदियों का पानी घट रहा है, लेकिन हालात पूरी तरह सामान्य कब होंगे ये कह पाना फिलहाल मुश्किल है। जिंदगी बचाने के लिए हो रही कोशिश की तस्वीर है ये। पानी में डूबे गुजरात के सुरेंद्रनगर में हेलीकॉप्टर से लोगों को बचाया जा रहा है। गुजरात के पाटन और बनासकांठा जिले में कई घर डूबे हुए हैं। बाढ़ के पानी ने पाटन का क्या हाल किया है वो इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। उत्तर गुजरात में भारी बारिश का सबसे ज्यादा डेयरी इंडस्ट्री पर असर हुआ है। अकेले बनास डेयरी की सप्लाई 28 लाख लीटर घट गई है, जो बारिश के पहले 31 लाख लीटर थी। कई इलाकों में मवेशी बह गए हैं, जिसकी वजह से डेयरी में दूध का कलेक्शन ठप है। गुजरात में नर्मदा और साबरमती जैसी नदियां उफान पर है। साबरमती पर बने बांध से 1,80,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद खेड़ा जिले के कई गाँव पानी में डूब गए। इन गांवों में रेस्क्यू के लिए नाव और हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। बारिश ने मैदान पर कैसा कहर बरसाया है ये तो आपने देख ही लिया, लेकिन अब आपको दिखाते हैं बारिश के बाद बदली पहाड़ों की तस्वीर। तस्वीरें नैनीताल की हैं, जहां पानी में उल्टी पड़ी हुई ये बस मनीला से रामनगर जा रही थी। ये बस इसी उफनते बरसाती नाले से गुजर रही थी कि अचानक नाले में उफान आ गया और बस पलट गई। उस वक्त बस में 30 से ज्यादा यात्री सवार थे। बस गनीमत ये रही कि इस हादसे में ड्राइवर समेत सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया है। धनगढ़ी नाले के पास पानी के तेज बहाव में की चपेट में आकर बस पलट गई, जिसमें ड्राइवर समेत 30 यात्री सवार थे। सबको सकुशल सुरक्षित निकाल लिया गया। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद जमीन खिसकने की वजह से ये यात्री फंसे हुए हैं। तस्वीरें उत्तरकाशी की हैं, जहां नालू पानी के पास जमीन धंसने से 4 धाम यात्रा रुकी हुई है। गंगोत्री जाने वाला नेशनल हाईवे भी बंद है। हिमाचल प्रदेश का भी यही हाल है। कांगड़ा में बारिश के बाद जमीन खिसक गई। इस हादसे में कई घरों को नुकसान पहुंचा है। बारिश की वजह से ब्यास, सतलुज और पार्वती जैसी नदियां उफान पर हैं। पिछले 1 महीने से हो रही भारी बारिश में अब तक 4 लोगों के साथ 100 से ज्यादा जानवरों की जान जा चुकी है। भारी बारिश से राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन माउंट आबू भी बेहाल है। माउंट आबू और आबू रोड के बीच पेड़ गिरने और सड़क धंसने की घटनाएं सामने आई हैं, जिसकी वजह से माउंट आबू घूमने पहुंचे पर्यटक यहां फंस गए हैं। माउंट आबू में 1990 के बाद बारिश का रिकॉर्ड टूट गया है। जून और जुलाई में यहां 1623 मिलीमीटर बारिश हुई। बिजली सप्लाई पर भी बुरा असर पड़ा है।
हाल ये है कि दूध और सब्जी जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के दाम भी दोगुने हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में भी झमाझम बारिश हो रही है। लोगों का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मध्य प्रदेश में भी बारिश से लोग बेहाल हैं। भोपाल में सड़क, पुल, नदी और नाले पानी से लबालब भरे हैं। ये देखिए, जिस सड़क पर लोग आते जाते थे अब वो झील में तब्दील हो गई है। मुश्किल ये है कि घर के लिए जरूरी सामान भी नहीं ला पा रहे हैं। घर के बाहर ही खड़े होकर पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। इस पुल का हाल देखिए, पानी की तेज लहरें इसे भी बहा ले जाने पर आमादा हैं। भारी बारिश की वजह से लोगों को आने जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तेज बारिश ने भोपाल का बुरा हाल कर दिया है। भोपाल के अलावा उज्जैन, रतलाम और राजगढ़ में भी जोरदार बारिश के चलते लोगों से संपर्क टूट गया है। खबरों के मुताबिक राज्य में सामान्य से 12% अधिक बारिश हो चुकी है। अनुमान जताया जा रहा है कि भोपाल में आगे भी ऐसी ही बारिश जारी रहेगी। एक तरफ जहां बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान के बाड़मेर में लूणी नदी में पानी आने से खुशी का माहौल है। पानी की कमी से जूझ रहे इस इलाके में पानी आने की वजह से पूजा अर्चना की जा रही है। इनके चेहरों पर इसलिए खुशी छाई है क्योंकि 10 साल बाद लूणी नदी में इन्होंने इतना पानी देखा है। लूणी नदी की पूजा के लिए इनके थाल भी सज गए हैं। राजस्थान के बाड़मेर का ये बालोतरा कस्बा है। इस इलाके के लोग पानी के लिए तरसते हैं। ऐसे में लूणी में पानी आना इनके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। हमेशा ये नदी आती रहे और हमारे किसानों के फायदे और गरीबों के और व्यापार में सब तरह की उन्नति हो गई। शुभ संकेत है और काफी वर्षों के बाद बालोतरा के लिए नदी का आगमन हम सभी के लिए, आगामी आने वाले वर्ष के लिए, खुशहाली के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छी चीज है। लूणी नदी में पानी देखने के लिए हुजूम उमड़ पड़ा है। किसान भी खुश हैं कि उनके खेतों में इस बार फसलें लहलहाएंगी।